नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज एक कमरे के साथी होंगे। कल जब उसी कमरे में से जब बाहर निकलेंगे मेहनत करके, तो पूरी दुनिया, पूरा समाज, पड़ोस आपको जानेगा। इसलिए आज एक कमरे का साथी, आप अकेले आज ज़िंदगी जो जी रहे हैं, ये आपको आज कल जब सफलता मिलेगी तो भीड़ मिला के खड़ा करेगा। तब आपकी पहचान लोग आपसे नहीं, एक दूसरे से पूछेंगे, ये कौन है। कौन भाई इस गांव में, इस शहर में ये यूपीपी निकाल लिया, पूर्ति निरीक्षक निकाल लिया, लेखपाल बन गया। ये एक दूसरे से लोग पूछेंगे। इसलिए पुनः मैं कहता हूँ कि भले ही आज आप एक कमरे के साथ ही हैं, अपने तैयारी को इसी तरह जारी रखिए। लोग कल आपको पूछेंगे, आप नहीं किसी को पूछिएगा। आइए इसी क्रम में मेरा आज का वीडियो इसी उत्साहवर्धन को बढ़ाने के लिए ही है। ये सूचना आपको पहले ही मिल चुका होगा, लेकिन उस टाइम जब ये सूचना आपको प्राप्त हुआ होगा, धड़ल्ले से जल्दी ये सूचना किसी न किसी वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ होगा। लेकिन इसमें बहुत कुछ आपके लिए है। मैंने इसका विश्लेषण करने के पश्चात पाया कि भाइयों, ये जो पूर्ति निरीक्षक का पोस्ट है 21 मई को आया। इसकी सूचना, जो आवश्यक सूचना आई है, इसमें जो सिलेबस आया है साथियों, पूर्ति निरीक्षक यानी अधिकारी लेवल का पोस्ट के लिए अब तक इतने आसान सिलेक्शन प्रोसीड्यूर नहीं हुआ होगा। इसका जो सिलेबस है साथियों, इस सिलेबस से अब तक किसी ने अधिकारी नहीं बना होगा। इसीलिए आप सभी के लिए ये एक वीडियो मेरे अनुभवों के द्वारा एक उत्साहवर्धन के लिए है कि अगर आप पेट में अच्छे परसेंटाइल, अच्छे ऑब्टेन मार्क्स हैं, तो आप अपने आप को आश्वस्त करते हुए इस पोस्ट की तैयारी कीजिए। इतने बढ़िया पोस्ट की तैयार के लिए इतने अच्छी और एवरेज में सिलेबस नहीं मिलेगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में भर्तियों का अकाल है। जो सामने है उसी को ही ब्रेक करके अपने आप को उस पर स्थापित करना है। इसलिए जो सिलेबस मिला है, इस सिलेबस को अच्छी तरह आप समझ लीजिए। पूर्व के कोई भी एग्जामिनेशन को, लोअर पीसीएस के ही 2019 का लोअर पीसीएस जो पिछले वर्ष हुआ था, उसमें प्री 4 सेक्शन क्वालिफाई होने पर जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस में भी साइंस, संपूर्ण सामान्य अध्ययन वगैरह लेकर के प्री मेंस, वो भी काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद प्री और मेंस हुआ। और मेंस में भी वही चारों फैक्टर देने पर फूड इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट को अभी हाल ही में उसका फाइनल रिजल्ट आया। काफ़ी साथियों, दोस्तों ने उसमें फाइनल सफलता मिली। उसी के क्रम में उसी तरह का ही ये भी सप्लाई इंस्पेक्टर ये है, पूर्ति निरीक्षक का पोस्ट है आपके सामने, जो कि इसका प्री पेट जैसे सामान्य एग्जाम के थ्रू हुआ था। मेंस इस तरह के सिलेबस से हो रहा है। सच में साथियों, ऐसा गोल्डन चांसेस नहीं मिलेगा। अपने आप को, अगर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं, आपका पेट में 70 से 76, 70 से 75 नंबर प्राप्तांक है, ऑब्टेंस मार्क्स है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए। प्लस 75 नंबर वाले तो कंफर्म आप इसके एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में 29 जून को जो एग्ज़ाम डेट डिसाइड हुआ है उसमें अपीयर होइएगा। इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। 19 जून को लेखपाल का जो पेपर पड़ा है, 29 जून 10 दिनों बाद इसका पेपर है। सिमिलर सिलेबस है, बहुत थोड़े अंतर हैं। हम तो लगता है कि लेखपाल की अपेक्षा इसका सिलेबस आसान है। अगर जो साथी बंधु केवल सिंगल रूप से इसी की तैयारी पे फोकस कर दे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा। इसका सिलेबस 2 ही सेक्शन पढ़ना है, लेखपाल में तो 4 सेक्शन पढ़ना है, 4 सेक्शन। ग्रामीण विशेष में तो बहुत संपूर्ण पढ़िए, और आपके समान अध्ययन में भी संपूर्ण अध्ययन पढ़िए। इसमें तो 2 ही सेक्शन पढ़ना है, जीएस और हिंदी। जीएस हिंदी पढ़ करके आपको भैया इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट पा रहे हैं।
ठीक है, और वो भी कम से कम जल्दी समय में क्लियर भी हो जाएगा ये सब पोस्टेज। इसीलिए अपने आप को उत्साह और उमंग के साथ अपनी तैयारी को मात्र 2 महीना तो 1 महीना तो पढ़ना साथियों, 1 महीना में ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 29 जून को पेपर दीजिए, शाम तक पेपर देने के बाद सारी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको आंसर की मिल जाएंगे। आंसर की मिला लिया आपने, 80 से 85% से एवं 90 के करीब अगर कर रहे हो तो आपका एक पोस्ट रखा हुआ है। साथियों, इससे बढ़िया गोल्डन चांसेस इंस्पेक्टर बनने का, अधिकारी लेवल में पहुंचने का कोई ऑफर नहीं आएगा। ये ऑफर नहीं, फैंटास्टिक ऑफर है। इसलिए इसके सिलेबस को मूल्यांकन कीजिए। जो शुरू में 21 मई को अगर ये इसका सिलेबस आया था, आवश्यक सूचना आई थी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, जल्दी से जल्दी आपको इस सूचना केवल के दे दी गई। अब इस सूचना पे थोड़ा सा आप गहन अध्ययन कीजिएगा कि ये सूचना आपको, ये जो सूचना आई है परीक्षा योजना, ये आपको कहाँ से कहाँ ले आ जाकर खड़ा कर देगा। साथियों, लेखपाल से भी आसान है और लेखपाल से बड़ा पोस्ट आप पा रहे हैं। ज़रा सोच के देखिएगा। 2 सेक्शन पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन और हिंदी। 60 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से, हिंदी से 40, 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 नंबर का है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। बहुत ही अच्छा है। सिलेबस में भी क्या है, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास के 3 खंड, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। उन आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा उभी आपके आएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आधुनिक भारतीय इतिहास से आएंगे, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास से आएंगे। उस आधुनिक भारतीय इतिहास में आप पढ़ रहे हो तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हो तो आप उसमें सबसे ज़्यादा पढ़िए आप उसमें, ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़िए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। 1857 से उठाइए और 1947 तक को ख़त्म कर डालिए। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रेंज हो गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर पढ़ रहे हो तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक के सभी प्रमुख घटनाओं को, उससे संबंधित क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन, संस्थाएं, सारा कुछ इसमें पढ़ डालिए। भारतीय इतिहास में 3 खंड होंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास में ये रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो ये सब में ख़त्म हो गया। इसका रेंज 1857 से 1947 तक के मध्य में है। दूसरा फैक्टर रहा, इससे 10 क्वेश्चन रहा। इसके लिए मेरा अनुभव यूपीपीसीएस के अब तक के प्रीवियस ईयर के प्री के एग्जामिनेशनों के क्वेश्चन को, केवल इतिहास के ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर डालिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। बीओ का पेपर, बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पेपर था, या फिर एडेड जूनियर हाई स्कूल के पेपर में टोटल प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस प्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसमें रख दिए गए थे। 70% तक यूपीपीसीएस प्री के क्वेश्चन रखे गए थे। आप भी इसमें यूपीपीसीएस प्री के क्वेश्चन, भारतीय इतिहास और संविधान के 2 फैक्टर 10-10-20 क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन भारतीय इतिहास और संविधान जो आपको पढ़ना है, ये आप प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर रीडिंग कर लीजिए। मार्केट में परीक्षावाणी के अंतर्गत तमाम किताबें आते हैं, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रीडिंग कर लीजिएगा। मेरे अनुभव से ये आपको क्वेश्चन वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। भारतीय संविधान भी वही सेक्शन है, और भारतीय संविधान में वो भी आपको पढ़ने के लिए क्या कह रहा है, संसदीय कार्यप्रणाली, न्यायपालिका और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने के लिए कह रहा है, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने के लिए कह रहा है। इसमें आप लोग को ये ध्यान देना है, संसदीय कार्यप्रणाली, संसद आ रहा है कहाँ से, संसद भाई सरकार से आया, मालूम होगा। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है। उसी में विधायक, कार्यपालिका और विधायिका बना है संसद से, ठीक है, संसद से। अब संसद के कितने अंग, संसद की अनुच्छेद में, संसद 79 में संसद के 3 अंग, ठीक है, 3 अंग।
राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। इनसे संसदीय कार्यप्रणाली और कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण होता है। न्यायपालिका जानते हैं, न्यायपालिका की सबसे सर्वोच्च संस्था एससी, फिर एससी और फिर जिला न्यायालय, इस तरह से है। इसको सारा कुछ समझ लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कर्णधार कौन है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कब और कहाँ, भारत में किस तरह की पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है, ठीक है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने 1957 में, ठीक है। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता 1977 में दिया था। तो पंचायती राज व्यवस्था तो इस तरह से पढ़ लीजिए। जब पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, 1993 में 92-93 में 73वां संविधान संशोधन करने के बाद किस राज्य में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को आप पढ़ लीजिए। यहाँ आइए इस सेक्शन में भूगोल में, देखिए भूगोल में क्या कह रहा है, वो भी भारतीय भूगोल है, केवल भारत का भूगोल, और अर्थव्यवस्था से मात्र 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक। भारतीय भूगोल, भारत के आप सामान्य क्वेश्चन भी लूसेंट से भी भारत का भूगोल, भारत के परिचय से लेकर के, भारत का परिचय से लेकर के और भारत के नदी, परियोजना, बंदरगाह, झीलें, पर्वत तक पढ़ते गए तो आपका भारत का भूगोल तैयार हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था से संबंधित को, अर्थव्यवस्था को रिलेट करके आप आधुनिक में जो नवीनतम आर्थिक घटनाएं हुई हैं अर्थव्यवस्था से है, बजट से है, इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा। सामान्य विज्ञान, लूसेंट सामान्य विज्ञान का अध्ययन कर लीजिए, 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। भारत में वैश्विक समसामयिक की करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन हो गया। एवरीडे का करंट पढ़ना प्रारंभ कीजिए और पिछले जनवरी से लेकर के आप अब तक का करंट तैयार कर डालिए। हाईलाइटेड करंट श्योर सब तैयार कर लीजिए। भारत में शिक्षा व्यवस्था, ग्राम्य विकास योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास परक योजना भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वास्थ्य और ग्राम विकास से संबंधित। उसी तरह उत्तर प्रदेश के यहाँ योजनाएं होंगी, विकास परक योजनाएं। उत्तर प्रदेश में क्या पढ़ना है? शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग और व्यापार एवं खनिज एक साथ होता है। हम इस पे एक एक टॉपिक बनाकर यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल देंगे, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर अंकगणित में। अंकगणित में 10 क्वेश्चन आपको ये फ्री में मिल रहे हैं, प्लस पॉइंट है, ठीक है। अर्थमेटिक टोटल है। कंप्यूटर से संबंधित 5 क्वेश्चन, लूसेंट कंप्यूटर का अध्ययन कर लीजिए, आपको 5 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। या बेसिक आप भी कंप्यूटर के थोड़ी मोड़ी जानकारी होंगे, जरूर 5 में से 3 क्वेश्चन तो आपके निकल जाएंगे। फिर उसके बाद आए हिंदी। ये तो हिंदी आपका प्लस पॉइंट है भाई। जिन भाइयों का अगर हिंदी बढ़िया से तैयार किए होंगे, पढ़े होंगे, उनके लिए हिंदी प्लस पॉइंट है। या ज़रा हिंदी पे देख लिया जाए। हिंदी में आपके लिए कुछ नहीं है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हिंदी में देखिए पढ़ना क्या है, क्या पूछेगा आपसे हिंदी में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हिंदी में भैया देख लीजिए संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति यानी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, समान अशुद्धियाँ, त्रुटि, ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी। क्या है हिंदी में? मेरे तरफ से कुछ नहीं है ये। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा इसे संधि कहेंगे। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा इसे संधि कहेंगे। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद, द गुवय अयादि, ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, 5 भेद। संधि नियमों पर चलता है। जो विच्छेद या जो संधि वाला शब्द जिस नियम को फॉलो करेगा वह उसी संधि के नाम से जाना जाएगा। संधि में वर्णों का मेल है, वर्णों का खेल है, इसे मैं चैप्टर वाइज इसमें पढ़ा दूंगा। विलोम आज से नहीं, कक्षा 5 और 10 से पढ़ते आ रहे होंगे, थोड़ा सा उसी में लेवल बढ़ा दीजिए। विलोम हो गया। पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये तीनों आज से नहीं बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। कोई संज्ञा और संज्ञा वाला शब्द है वो अपने साथ लिंग का वहन करता है। लिंग, वचन, कारक,
संज्ञा में इंक्लूड होता है। तो आप इस वहाँ पे लिंग पढ़ना है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग हिंदी में 2 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, संस्कृत में 3 उभयलिंग। सम श्रुति भर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जैसे परीक्षा, परीक्षा, मैंने बोला परीक्षा और परीक्षा, यह श्रुति सुनने में एक समान अब भिन्न अर्थ रखता है। इसका अर्थ भिन्न, इसका अर्थ भिन्न, ठीक है, ये भिन्न अर्थ है। अली, अली, मैंने बोला अली और अली सुनने में समान लग रहा है, लेकिन इसके भिन्न अर्थ आप बताइए। शहर, शहर, ठीक है, सुनने में एक समान है, ठीक है। श्रुति सम सुनने में एक समान लेकिन भिन्न अर्थ वाला, ये श्रुति सम भिन्नार्थक आपको पेट में भी आया होगा। पेट में इससे 1-2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ भी है। आप लोकगीतियाँ मुहावरे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अशुद्धियाँ, समान अशुद्धियाँ, स्पोर्टिंग एरर आ रहा है। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, इसके लिए किसी भी पुराने RO के यूट्यूब चैनल वालों के साथ हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी के शब्दांश वहाँ का कलेक्शन मिलेगा। आप उस यूट्यूब का चैनल का थोड़ा अध्ययन करके आप कलेक्शन कॉपी पे नोट कीजिएगा, बार बार वीडियो नहीं देखिए, कॉपी पे नोट करके तैयार कर लीजिए, आपका कलेक्शन ये भी तैयार हो जाएगा। और उसी यूट्यूब चैनल से अगर वो यूट्यूब चैनल वाले अगर आप RO की तैयारी करा रहे हो तो पत्र लेखन शासकीय और अशासकीय, पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, शासकीय और अशासकीय, ठीक है। अर्धशासकीय, परिपत्र, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये RO का सब्जेक्ट है। UPP से RO में ये स्पेशल पढ़ाई होता है, वहाँ से जाके तैयार कर लीजिए। और अपठित गद्यांश को पढ़ डालिए, उससे पैसेज पढ़ लीजिए। 2 पैसेज मिलेंगे 5 नंबर के आधारित, 5-10 प्रश्न आप पे मिलेंगे भाइयों। इससे अच्छा गोल्डन चांसेस इंस्पेक्टर अधिकारी बनने का नहीं आएगा। इसलिए जो सिलेबस आपके सामने है, चाहे लेखपाल का सामने रख लीजिए, चाहे ये पूर्ति निरीक्षक का, बहुत ही आसान मौका है। मौका बार बार मौका नहीं मिलता है, इसलिए मौके पे चौका मारिए। जहाँ तक होगा आप कमेंट के माध्यम से जो चीज़ आपको नहीं आता होगा, किस विषय पे मैं टॉप में वीडियो बनाऊं, उस पर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इस उत्साह के साथ मेरे वीडियो का व्यू बनाने का व्यू यही रहेगा, पर्पस यही है कि आप पूरे उत्साह के साथ पूर्ति निरीक्षक में अगर आप बढ़िया पेट में नंबर प्राप्त किए हों, 70+ नंबर है, तो आप आप पूर्ति निरीक्षक के पूरे तन मन से अच्छे से अपने को लॉक्ड करके पढ़िए। फिर दरवाज़ा खुलाने के लिए रिजल्ट लेकर के कोई दरवाज़ा खुलाने आएगा। बेहतरीन मौका है, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं आएगा। गोल्डन चांसेस है। सिलेबस बहुत आसान है, एक बार आप सिलेबस को देखिएगा, मुट्ठी में आपके आ जाएगा पढ़ाई। 2 सेक्शन पढ़ना है और अच्छी पोस्ट आपको देगा। थैंक यू साथियों। सिलेबस के पढ़ने का तरीका, एक एक टॉपिक को ऐसे टिक करके पढ़ते चले जाइए, बहुत ही आसान बना देगा आपको। जो नहीं आएगा आप हमें वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें वीडियो बनाने के लिए कहिएगा। धन्यवाद।